ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एस जयशंकर के साथ बातचीत की है। क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा। भारत ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए अधिसूचना जारी की है। मास्क क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर। यूएई की यात्रा पूरी करने के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बैरेंसेन से मुलाकात हुई। बैरेंसेन ने उनका स्वागत किया। हैग के होटल में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों, महिलाएं समेत लोगों ने तिरंगा के साथ प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। होटल में कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। नीदरलैंड के हैग में संगीत सुनते नजर आए पीएम मोदी। डच कलाकारों ने पीएम के सामने डी राग दुर्गा में म्यूजिकल प्रस्तुति दी। पीएम मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार और आपसी सहयोग के मुद्दे पर बात होगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आज हैग में प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं दोपहर में राजा विलेम और रानी मैक्सिमा के साथ बैठक करेंगे। नीदरलैंड के प्रमुख सीईओस के साथ आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा संभव। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। यूएई में राष्ट्रपति नाहयान से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। एलपीजी सप्लाई और पेट्रोलियम रिजर्व पर भारत यूएई के बीच समझौता। पंजाब में एसआईआर के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि सभी पार्टियों के सवालों का समाधान दिया जाएगा। नितिन गडकरी को धमकी देने रंगदारी मामले में नागपुर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को 5 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त जयेश पुजारी, अफसर पाशा को 5 साल की जेल। पंजाब निकाय चुनाव के लिए आपने जारी की पहली सूची। 26 मई को होंगे चुनाव। बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक में ममता बनर्जी का बयान, जो पार्टी छोड़ना चाहता है वो जा सकता है। सभी नेता आजाद हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर फिर सियासत गरमाई है। मनोज जरांगे पाटिल आज बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विधान नगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। अभिषेक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। 2030 तक आंध्र प्रदेश को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और डीएफआई के अध्यक्ष ने बैठक की है। नई ड्रोन नीति पर चर्चा की गई है। पंजाब के मोहाली में किसानों का प्रदर्शन। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों किसानों ने राजभवन की ओर कूच की कोशिश की। आरजीकर रेप मर्डर केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन। 3 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। उत्तर प्रदेश में 200 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई। आयुष्मान योजना में मानकों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया है। 100 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से हटा दिए गए हैं। 100 अस्पतालों को भुगतान रोक दिया गया है। दिल्ली में कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान की शुरुआत होनी है। 90 दिनों तक अभियान चलने वाला है। सरकारी कर्मचारी 2 दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम। मंत्री अफसर हर सोमवार को मेट्रो से आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनाया बचत का रास्ता। कार पूल करेंगे न्यायाधीश। अदालत से जुड़े 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन बस दौड़ेंगी। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $697 बिलियन पहुंच गया। एक हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.29 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने आंकड़ा जारी कर जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी मार्केट में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर कई दुकानें जल गई। भीषण आग से आसपास के इलाकों में दहशत। आसमान में आग के शोले उठे। आग लगने की वजह का अभी तक नहीं चल पाया पता। तेलंगाना के हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस में आग लग गई। नामपल्ली स्टेशन पर ट्रेन के 2 एसी को जलकर खाक हो गए। किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। दिल्ली के शाहदरा में रेलवे लाइन के पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। 10 गाड़ी और 2 स्कूटी जल गई। नोएडा सेक्टर 2 में भीषण आग से अफरा तफरी। छत पर रखे कपड़े के गठरों से आग फैली है। सामान में आग जलने के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में लाउडस्पीकर के संदेश को लेकर विवाद हो गया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती।
मुंबई के गोरेगांव में फिल्मी स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी के साथ अवैध संबंध की शक में पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, अभियुक्त गिरफ्तार। पुणे के अस्पताल में बम रखने के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिरौती के लिए साजिश को रचा गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी सरगना की संपत्ति को जब्त किया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े अपराधी ने पीओके में घुसपैठ की थी और वहां पर कर रहा था काम। सांसद प्रिया की एआई से फेक फोटो बनाकर वायरल करने पर एफआईआर। बीजेपी नेता समेत 2 पर एफआईआर दर्ज हुई। बांदीपुरा में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को बरामद किया। नोएडा में लिफ्ट देकर लूटने वाली गिरोह का पर्दाफाश। कार और हथियारों के साथ 5 शातिर गिरफ्तार किए गए। शुभेंदु अधिकारी के पिया हत्या मामले में सीबीआई की टीम पहुंची बलिया। अभियुक्त राज सिंह के कनेक्शन की जांच करेगी सीबीआई। सीबीआई ने राज सिंह के घर वालों से पूछताछ की। पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार किया। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था पीवी कुलकर्णी। अभी तक 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का सदस्य था कुलकर्णी। कुलकर्णी पर केमिस्ट्री के प्रश्न लीक करने का आरोप है। पुणे में अपनी कोचिंग क्लास भी चलाता है। कुलकर्णी कोचिंग क्लास में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर लिखवाए। कुलकर्णी के लिखवाए प्रश्न हुबहू नीट परीक्षा में थे। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, बच्चे परीक्षाओं से नहीं हारे, भ्रष्ट व्यवस्था ने मारा। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। 15 मिनट बढ़ाई गई परीक्षा की समय अवधि। अगले साल से ओएमआर शीट नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को हाईकोर्ट ने बताया मंदिर। कहा, मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए आवेदन कर सरकार से मांग सकता है जमीन। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। जयपुर में ईंधन बचत के लिए पुलिस की अनोखी पहल। ट्रैफिक पुलिस की रेड लाइट पर इंजन बंद करने की अपील। महाराष्ट्र के वाशिम में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट। पंप पर कैन लेकर लोगों की काफी लंबी कतारें। जयपुर में सड़कों पर उतरी साइकिल वाली पुलिस। एसपी से लेकर सिपाही तक साइकिल पर गश्त करते हुए नजर आए। पेट्रोल बचाने की मुहिम में ये सभी शामिल हुए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से निकले 11 करोड़ 30 लाख रुपए। पहले चरण की गिनती खत्म हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए CAQM का फैसला। 1 जनवरी 2027 से ई ऑटो ही रजिस्टर किए जाएंगे। 2027 से दिल्ली में सीएनजी और डीजल ऑटो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश। सड़कों पर हुआ जलभराव। देश में 6 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस बारे में जानकारी दी। तो नीदरलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड नरेंद्र मोदी पहुंचे और 9 साल बाद प्रधानमंत्री का नीदरलैंड दौरा है। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक भी यहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि 9 साल बाद पीएम का नीदरलैंड दौरा है। हर लिहाज से दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नॉर्वे और इटली के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इससे पहले यूएई पहुंचे, अब नीदरलैंड, फिर नॉर्वे और इटली का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर यह बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नीदरलैंड जब पहुंचे। देखिए 5 देशों की यात्रा और जो दूसरा पड़ाव है वो है प्रधानमंत्री का नीदरलैंड। और जब यहां पर होटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तब किस तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है उसने भव्य तरीके से स्वागत किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और वहां पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। देखिए प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए भी नजर आए। द हेग में होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का कैसे भव्य तरीके से स्वागत किया, ये देखिए आप। तो पीएम जब हैग पहुंचे उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में शास्त्रीय संगीत की धुन भी बजी। देखिए
और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश के करते हैं, जहां यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण आग लग गई। शाहबेरी के फर्नीचर मार्केट में भयंकर आग लगी है। ग्रेटर नोएडा की ये बड़ी खबर। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में आग लगी और आग लगने की वजह से मार्केट की 8 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आसपास की कई दुकानें जल गईं। आसपास की हाई राइज सोसाइटी तक धुआं फैला। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भारी नुकसान की आशंका है। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की हाई राइज सोसाइटी तक आग का धुआं फैला। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी की जो फर्नीचर मार्केट जिसमें आग लग गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कई घंटों बाद इस आग पर किसी तरह से काबू पाया। दमकल की 32 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। आग से लाखों रुपए के फर्नीचर जलकर खाक हो गए। ये देखिए आप, हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। आग लगने के कारणों की इस वक्त जांच जारी है और क्योंकि ये पूरा फर्नीचर मार्केट और यहाँ पर फर्नीचर गोदाम है, लकड़ी के कई बड़े गोदाम भी है, यही वजह है कि बहुत तेजी के साथ ये जो आग है इसने विकराल रूप लिया और बहुत तेजी के साथ ये फैल गई और 8 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। सभी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 32 दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब आपको इसी से जुड़ी और तस्वीरें दिखाते हैं। भयंकर अग्निकांड की ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आप देख सकते हैं आग की लपटें किस तरह से आसमान को छू रही हैं। आसपास की जो हाई राइज सोसाइटी थी वहां तक आग का धुआं फैला। फर्नीचर के जलने की वजह से आसपास काला धुआं फैल गया। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग की वजह से पास से गुजरने वाली सड़क पर भयंकर जाम भी लग गया और लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। तो ये तस्वीर आपके सामने है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया और बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पश्चिम बंगाल की। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल चुनाव के दौरान भड़काऊ टिप्पणी का अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। डीजे बजाने का संबंध में ये पूरा जो बयान है वो दिया गया था। विधान नगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चीन दौरे से अमेरिका लौटा है ट्रंप। ईरान पर आज बड़े फैसले की उम्मीद है। खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका वापस लौट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब इसके बाद इस बात की आशंका है कि आज कोई बहुत बड़ा फैसला ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। हालांकि चीन के दौरे पर भी जो ईरान का मुद्दा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मुद्दा है, वो भी लगातार छाया रहा चर्चाओं में। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बयान भी आ गया है। 5 बार बातचीत का नतीजा नहीं निकला है। ईरान के साथ कुछ गड़बड़ है, उन्हें एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, 5 बार बातचीत का नतीजा नहीं निकल पाया है, विफल रही है बातचीत और ईरान के साथ कुछ गड़बड़। तो देखिए, पश्चिमी एशिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। ईरान के करीब लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। B-2 बॉम्बर F-35 का वीडियो भी सामने आई। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे कितनी बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़े मिशन की तैयारी में है? क्या जो सीजफायर लगातार हम देख रहे थे वो क्या बस सब टूटने वाला है और अब कभी भी अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है? ये जो तस्वीरें सामने आई, आखिर इन तस्वीरों का क्या मतलब है जो पश्चिमी एशिया में अमेरिका की तरफ से? ये देखिए आप, अमेरिकन एयरफोर्स की जो तैनाती इस वक्त आप देख पा रहे हैं, नेवल तैनाती। ऐसा लग रहा है कि तमाम विमानों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है।
वहीं अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव ठुकरा दिया, एक बार फिर से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा प्रस्ताव की पहली लाइन पसंद नहीं आई, पहली लाइन पढ़कर प्रस्ताव फेंक दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी जितने प्रस्ताव ईरान की तरफ से भेजे गए उन्हें खारिज किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इसको लेकर सामने आया और ट्रंप ने ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव ठुकरा दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दूसरे फ्रंट का। जी हां, जो दूसरा वॉर फ्रंट है वो है रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन का बदला, रूस में महाविध्वंस। क्या है ये बड़ी खबर, आपको बताएं। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया यूक्रेन ने। रियाजान तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ, ये देखिए आप। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। ये बहुत ही अहम और बड़ी तेल रिफाइनरी है जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया और इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। तो रशिया के रियाजान में यूक्रेन का भीषण अटैक, रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने अटैक किया है यहां पर, और धमाके के बाद आसमान में आग की लपटें भी नजर आई हैं। ये देखिए तस्वीरें, रूस के रियाजान की ये तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने अटैक किया, इसके बाद धमाका हुआ और धमाके के बाद आसमान में आग की लपटें नजर आई। तस्वीर आपको रियाजान की दिखा रहे हैं। भीषण हमले किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने हमला किया। रियाजान तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट होता है। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया और दूसरी ओर रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया। ये दो बड़ी खबरें, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक की तस्वीर आपके सामने। तो रूस के रियाजान में यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में भी भीषण हमला किया है। रिहायशी इलाकों पर भी अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीर आपके सामने। और देखिए आप, रियाजान में जो हमला हुआ इसको लेकर एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। रिहायशी इलाके में हुआ भीषण धमाका। रूस के कई इलाकों में इसके बाद अलर्ट जारी किया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि रूस के रियाजान से। यहां पर रूस की ये काफी अहम तेल रिफाइनरी और यहां पर हमला किया गया। और जैसा तस्वीर आप देख पा रहे, एक बहुत बड़ा इलाका, कई किलोमीटर में जो फैला इलाका है वो दूर से ही जलता हुआ नजर आ रहा है। यानी यूक्रेन के इस हमले में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब सवाल यह है कि अब आगे पुतिन क्या करने वाले हैं। और इधर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से अटैक किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। रूस के सैन्य बेस पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेनी MiG-29 विमान ने अटैक किया। फाइटर जेट से GBU-62 बॉम्ब से भी अटैक किया गया है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। हमलों से जुड़ी ये तस्वीरें, यूक्रेनी MiG-29 विमान ने हमला किया है तो फाइटर जेट से GBU-62 बॉम्ब से अटैक किया गया है। रिहायशी इलाकों में रिफाइनरी पर भी हमले किए गए हैं। रूस के सैन्य बेस पर यूक्रेन का अटैक। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले के बाद दहल गया रूस। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक कैसे तबाह हो गया, ये देखिए आप। एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। तो ये तस्वीरें आपके सामने है जो देख पा रहे, रूसी टैंक पर यूक्रेन का यह हमला। यूक्रेन के हमले के बाद रूस दहल गया। रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक भी तबाह हो गया। और अब बात करते हैं रशिया के शाहिद ड्रोन की, जिसे तबाह किया गया। यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले जारी हैं, चाहे सैन्य बेसिस की बात हो या फिर रिहायशी इलाकों की या फिर रिफाइनरीज की। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने तबाह किया है। शाहिद ड्रोन तबाह किया गया। रूसी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजरायल और लेबनान की। दरअसल खबर ये आ रही है कि इजरायल और लेबनान के बीच जो सीज फायर की अवधि है उसे अब बढ़ा दिया गया है 45 दिनों के लिए। सीज फायर और बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से यह घोषणा की गई। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार भले ही सीज फायर की घोषणा की गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों तरफ से
हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से यह कहकर हमला किया जा रहा है कि उसके जो हमले हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर है, लेकिन कैसे कई जो रिहायशी इलाके हैं वो इस सीजफायर की युद्ध विराम की अवधि के दौरान भी तबाह किए गए। कई लोगों पर इसका असर पड़ा है वो हमने देखा। हालांकि अब 45 दिनों के लिए और सीजफायर की अवधि को बढ़ाया गया है। सीजफायर के बीच इजराइल ने हमला किया है। सीजफायर के बीच ही इजराइल की तरफ से हमला किया गया। लेबनान के टार में भीषण अटैक। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है और हमलों में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी है। तो टार में हमला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बमबारी की गई है। ये देखिए तस्वीरें, एक के बाद एक धमाके हुए हैं। और इजरायली हमले से टायर में मची है तबाही। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, एक तरफ सीजफायर का ऐलान, दूसरी तरफ हमले लगातार जारी है। इजरायली हमला और उसके बाद टायर शहर में किस तरह से तबाही मच गई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। صار الدمار بالاستهداف تبع سور। और वेनेजुएला के गैस संयंत्र में भीषण धमाका हुआ है। धमाके के बाद विध्वंसक आग लग गई। हादसे में कई लोग के घायल होने की खबर, कई लोगों के घायल होने की जानकारी। वेनेजुएला के गैस संयंत्र में भीषण धमाका हुआ है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला से जुड़ी ये खबर है जहां गैस संयंत्र में भीषण धमाका हुआ है। धमाके के बाद विध्वंसक आग भी लग गई। अफरा तफरी। और ये देखिए तस्वीरें, आग की लपटें नजर आ रही हैं। कई लोगों के घायल होने की जानकारी। गैस संयंत्र में धमाका, भीषण आग लगी। ये देखिए तस्वीर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देश की एक अहम खबर का रुख करें। दरअसल टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर खबर है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का आरोप, डीजे बजाने के संबंध में जो बयान है वो दिया गया था और जो एफआईआर दर्ज की गई उसकी कॉपी भी हमने आपको दिखाई। विद्यानगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर, एफआईआर दर्ज हो गई है, चुनाव के दौरान टिप्पणी का मामला, कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही है अभिषेक बनर्जी की? देखिए, ये मामला चुनाव के संबंधित है और साइबर क्राइम पुलिस में इसका जो शिकायत है वो दर्ज हुई है। अभिषेक बनर्जी के लिए ये मुश्किल है क्योंकि अब वो विपक्ष में है। उनका पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है और जो भाषण उन्होंने दिया था उसको भड़काऊ भाषण कह के ये शिकायत दर्ज किया गया है। इसका पहले ईडी में भी उसको कई बार बुलाए गए थे, लेकिन वो वहां से निकल आए थे वहां पे पूछताछ के बाद। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और केंद्र में भी बीजेपी के सत्ता में डबल इंजन सरकार है, इस समय में उनके खिलाफ जो आरोप लगी है इसमें वो कितना बच पाएंगे, उनका लॉयर संजय बासु उनके साथ रहेंगे, कितना वो बच पाएंगे, वो गिरफ्तार होंगे कि नहीं, ये समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रविशंकर। और आगे बढ़ते हुए अब बात आसनसोल की करेंगे, जहां रेलपार में पुलिस चौकी पर हमला हुआ है। यहां जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर भारी पत्थरबाजी हुई है। कई गाड़ियों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। लाउडस्पीकर को लेकर दरअसल विवाद की शुरुआत हुई और फिर पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया गया। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का संदेश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन इस बीच उल्टा पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी हुई। और ये देखिए तस्वीरें, भीड़ की बेकाबू भीड़ पत्थरबाजी करती दिख रही है। आवाज कम करने के संदेश को लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी। दो तस्वीरें आपके सामने, कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तोड़फोड़ की गई, पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके गए हैं।
तस्वीरों में टूटी हुई खिड़कियां नजर आ रही हैं, कांच के टुकड़े देखे जा सकते हैं। जहांगीरी मोहल्ला की तस्वीरें हैं। पुलिस चौकी पर पत्थरबाजी की गई है। ये देखिए, सड़क पर गिरी हुई गाड़ियां, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कांच के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया गया। तो आसनसोल की तस्वीरें आपको दिखाई और तोड़फोड़ के बाद इलाके में भारी तनाव है। कई थानों की पुलिस और केंद्रीय बल को तैनात किया गया है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उपद्रवियों की पहचान में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रेलपार में पुलिस चौकी पर हमला हुआ, किस तरह से तोड़फोड़ की गई, कई लोगों को पुलिस ने इसके बाद डिटेन किया, हिरासत में लिया है कार्रवाई करते हुए। और जिस वक्त जमकर हिंसा बवाल और पुलिस चौकी पर हमला हुआ, उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की अपील की गई थी और इस पर पथराव किया गया। स्थिति बनी हुई है अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है। इश्यूज नहीं है सर? कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। सुने हैं कि पुलिस की थोड़ी खाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, तो नहीं, सब उसको टैकल किया जाएगा और कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बंगाल के बाद बात यूपी की करते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण आग लग गई। यहाँ शाहबेरी के फर्नीचर मार्केट में भयंकर आग लगी। दरअसल शाहबेरी की फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से कई दुकानें जलकर राख हो गई। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। शाहबेरी फर्नीचर मार्केट की करीब 8 दुकानें जल गई हैं। आसपास की हाईराइज सोसाइटी तक धुआं फैला। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाके तक धुआं फैला। और देखिए, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। कई घंटों के बाद शाहबेरी की आग पर काबू पाया जा सका। दमकल की कुल 32 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आप समझ सकते हैं आग कितनी ज्यादा विकराल और भीषण थी। आग से लाखों रुपए का जो फर्नीचर है वो जलकर खाक हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की इस वक्त जांच जारी है कि आग की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ था। तो ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी का ये बाजार, जो कि फर्नीचर मार्केट के तौर पर काफी फेमस है, और यहां पर 8 दुकानें आग की चपेट में आ गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आग की क्या वजह रही, इसकी फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे, 32 दमकल की जो गाड़ियां पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाईराइज सोसाइटी तक धुआं फैल गया, लोगों को काफी दिक्कतें हुई है। आसमान छूती आग की लपटें आप देख पा रहे हैं। कई दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई। करीब 8 दुकानें इस आग में जलकर खाक हुई। आग लगने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विभाग के मुताबिक शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में लगी आग की वजह से लाखों रुपए की संपत्ति जल गई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, आग पूर्णतः बुझा दिया है। ये 10:15 पे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि 10:15 पे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे बिसरख थाना के अंतर्गत में जो है आग लगी है। चौकी जो है यहाँ पे शाहबेरी है, फर्नीचर मार्केट है, काफ़ी कंजेस्टेड है। यहाँ पुलिस की, ट्रैफिक की और फायर की एक संयुक्त टीम ने काम किया है। ग्रीन कॉरिडोर भी मिला है। जनरली ये काफ़ी रास्ता चौक मिला है, परंतु हमारी गाड़ियों को आने में, पहुंचने में कोई भी टाइम नहीं मिला है। जनपद की लगभग सारी गाड़ियां और गाजियाबाद से भी गाड़ियां बुलाई गई हैं। 30 से 32 यहाँ गाड़ियां मिली हैं। प्लास्टिक की बाहर की दुकान थी, उससे आग लगी थी। आग पूरे फर्नीचर की थी, इसलिए काफ़ी फैल गई थी और विद इन नो टाइम जो है आग को बुझा दिया गया। इसमें कोई भी इंजरी नहीं, कोई भी जानहानि नहीं।